हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल योद्धा। आज टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ पार्ट्स के कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने पहले और 3 वीडियोस में 3 लेक्चर्स में करा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग से देखने में क्या होगा कि सिस्टमैटिक वे में आपकी चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज बीच में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा समझ में सभी आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा लेट समझ में आएगा। तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इजी मेथड है। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूलाज नहीं है। जस्ट जिन बच्चों को जो भी सिंपल उनको अ, जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे बोलते हैं ना, वो अगर उनको ये सब आता है ना तो वो भी इजीली वो चीज़ें समझ जाएंगे। मैथ ऐसा है कि उनको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है। तो इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस फिनिश किए थे। अभी फिर से जो बाकी के जो टाइप्स हैं वो आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में और बी उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों एक साथ मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है। तो सिंपल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कुछ भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को भी आता होगा। लेकिन एक बार देखने के बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग लेवल का होगा। अभी बेसिक से देखते हैं। ए किसी काम का 2/5 भाग जो है कितने दिन में समाप्त करता है? 6 डेज में करता है। तो अगर हम ए का भाग, एक जो एक काम का मतलब ये 2/5 भाग है ना, तो अगर एक काम कितने दिन में समाप्त करता है ये निकालना है, तो सीधा आप इसको 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये कह सकते हैं ना कि ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली बी किसी काम का कितना भाग है? 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो ए बी किसी एक काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो सिंपल क्या बोल रहा है आपको कि दोनों मिल जाए तो कितना दिन में समाप्त करें? तो यहाँ पे ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3 काम। फिर टोटल काम है कितना? 30। तो 30/3 कितना हो गया? यानी कि दोनों एक साथ मिल जाएं एक दिन में तो दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे काम? 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है। ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेले किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है और काम शुरू करता है और 10 दिन बाद वो काम छोड़ देता है। यानी कि ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद वो काम छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद तो काम तो पूरा होना ना, तो शेष काम क्या कर रहा है? बी जो है 12 दिन में समाप्त करता है। तो बताएं कि बी को अकेले अगर उस सभी काम मिले तो कितने दिन में समाप्त करेगा? जितना काम था तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पे ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है। 30 डेज में। तो वन डे में वन डे में एक कितना काम करेगा? 1/30 करेगा। तो ये काम शुरू करने के बाद किया कितना दिन था? 10 काम किया 10 दिन में ना। तो 10 डेज में ए ने कितना काम कर लिया? 10/30 कितना काम हो गया? 1/3 वर्क हो गया। क्लियर। तो शेष काम कितना बचा? अब यही शेष ना बी जो है कितना दिन में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है कितना काम? या बी जो है यही जो 2/3 की है, ये 1/3 हुआ। तो शेष जो काम बचा कितना? 2/3 काम बचा। तो यही बी ना 2/3 काम जो है कितना दिन में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। तो बी को अगर एक पूरा काम दे दिया जाए तो कितना दिन में करेगा? तो ये 2 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी यही एक काम को कितना दिन में करेगा? कितनी? 18 दिन। यही तो आंसर, यही तो पूछ रहा है आपसे कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करे? तो 18 दिन। तो आंसर क्या हो गया? 18 हो। ठीक है।
ठीक है, अब आते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, तथा शेष काम बी द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। तो कितना दिन काम किया था? 4 डेज, यानी कि 4 डेज में ए कितना काम कर लेगा? 4 डेज में ए कितना काम करेगा? 4/20, यानी कि 1/5 वर्क, ठीक है। तो अब काम रिमेनिंग कितना काम बचा? रिमेनिंग और कितना बचा? 4/5। अब यही बी जो है 4/5 वर्क को कितना दिन में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है, क्लियर। तो बी अकेले उस काम को कितना देता? तो बी यही, ये उधर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। तो अब बी एक इसी काम को कितना देना? 25/4 डेज। तो इसको लिख सकते हैं 6:1/4 डेज। ये क्या है? ये हमारा आंसर है। 6 + 1/4, 6:1/4 ही होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, ए प्लस बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तथा शेष काम बी द्वारा 10 दिन में समाप्त किया जाता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्लियर। अभी ए प्लस बी जो है किसी काम को कितना दिन में करता है? 12 डेज में। तो कह रहे हैं कि दोनों काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम क्या है? चलता रहता है। 8 दिन तक काम किया, 8 दिन बाद ए जाता है, बी काम करता है, ठीक है। तो 8 डेज में, 8 दिन में, यानी कि ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1/12, क्लियर। अभी तो 8 दिन में कितना भाग काम करेगा ये निकाल सकते हैं हम लोग, 8/12, यानी कितना हो जाएगा? 2/2 कितना हो जाएगा? 3। 2/3 वर्क कंप्लीट हो गए कितने दिन में? 8 दिन में। अब बचे कितने काम? जो शेष काम जो बचा, 1/3 वर्क बचा, ठीक है। एक काम का 2/3 हो गया, तो शेष कितना बचा? 1/3। अब यही काम ना बी कितने दिन में कर रहा है? 1/3 वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बी यही एक काम को कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा, ठीक है। बी का तो निकल गया। तो पूछ क्या रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ठीक सिंपल जो लॉजिक है वो लगाते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और ए 2 हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए ऑलरेडी बी का इफिशियंसी कितना है? 2। तो टोटल ए प्लस बी का एक दिन का इफिशियंसी 5 है, तो बी का 2 है। ए का इफिशियंसी कितना होगा? 3। तो यहाँ से टोटल वर्क मेरा 60 है, ए का निकल जाएगा। ए कितना दिन टाइम लगेगा? 60 बटा उसका इफिशियंसी कितना है? 3। तो 60/3 कितना? 20 डेज, क्लियर, ठीक है। तो 20 डेज आपका आंसर हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये आपका मेन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये एसएससी में कितने बार, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नहीं तो आपको एसएससी का प्रीवियस का क्वेश्चंस है तो आप उठाकर देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछे गए। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तब बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले 30 दिन में करता है, और बी और सी अगर मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करता है, ठीक है। अब आगे करें, ए और बी क्रमशः 6 तथा 10 दिन काम करते हैं। तो ए और बी ने काम शुरू किया, ठीक है। ए पहला 6 दिन किया और बी पहला 10 दिन किया, ठीक है। अब जैसे ही ए का 6 दिन खत्म होता है, ए के तुरंत जाने के बाद सी काम में शामिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सी जो है, ए के जाने के बाद सी 19 दिन तक काम करता है और काम खत्म हो जाता है। तो सी बताएं कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इसका देखिए बनाने का तरीका बहुत अलग अलग भी है, दो तीन तरीके से बना सकते हैं।
पहले हम इसका नॉर्मली लिख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए a प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। और b प्लस सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, आपको 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। ये 2 होगा, ये 3 होगा। यानी कि a प्लस बी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है, 2 है। और b प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है, 3 है। अब यहाँ से आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि देखिए, बात है कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। दोनों ने काम को क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है। दोनों ने काम का शुरू किया था, लेकिन ए 6 दिन करता है और बी कितना का दिन करता है, 10 दिन। तो दोनों 6 दिन ए और बी तो एक साथ काम करेगा ना, बात समझे। तो जैसे ही ए का 6 दिन पूरा हुआ, ए भी 6 दिन किया होगा, ठीक है। जैसे ही ए का 6 दिन खत्म हुआ, तो कौन आ गया काम में, सी आ गया। अब सी आने के बाद सी भी काम को शुरू स्टार्ट कर देता है। तो बी का काम कितना दिन का था, 10 दिन का। बी 10 दिन के लिए आया था, लेकिन बी 10 दिन में 6 दिन ए का साथ दिया। तो बाकी का जो 4 दिन होगा वो किसका साथ देगा, वो सी का साथ दिया। क्लियर। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो काम है वो टोटल कितना दिन में समाप्त हो गया। सी जो ए के जाने के बाद सी कितना दिन तक काम करता रहा, 19 दिन तक। तो 19 दिन में सी जो है बी के साथ 4 दिन काम कर लिया, तो बचा लास्ट अकेले कितना दिन में करेगा, 15 डेज में। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। अभी देखिए, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि सिंपल ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी ने कितना दिन तक काम किया था, 6 दिन तक काम किया था। तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/30। तो 6 डेज में कितना काम किया, 6 × 1/30, तो कितना हो गया, 1/5। यानी कि 1/5 वर्क जो है ए प्लस बी ने कर लिया। सिमिलरली बी प्लस सी जो है 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ये कितना है, 20। तो 1/20 हो गया। अब तो बी बी और सी एक साथ मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन। तो 4 डेज का वर्क क्या हो जाएगा, 4/20, यानी कि 1/5। यानी कि ये पहला 10 दिन में इसने कितना काम कर लिया, 1/5 और 1/5, यानी कि 2/5 वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 10 डेज में। तो शेष काम कितना बचा, 3/5 वर्क, ठीक है। अब यही जो 3/5 वर्क है, सी 15 दिन अकेले किया ना। क्लियर। तो अब कह सकते हो ना कि सी ये 3/5 वर्क के करने के लिए कितना टाइम लिया, 15 डेज लिया। तो सी कंप्लीट एक वर्क करने के लिए कितना दिन लेगा, 3 5 जा कितना, 25 डेज हो गया। तो सी कितना दिन के लिए, 25 डेज में कंप्लीट कर लेगा काम को, समझ गए। ओके। अब एक दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। जैसे अब जैसे कह रहे हैं कि टोटल वर्क है कितना, 60, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है कितना दिन काम किया, पहला दिन 6 दिन किया। बी प्लस सी जो है कितना काम किया, 4 दिन किया। और 15 दिन सी जो है, ये 6 दिन जो काम किया वो कितना इफिशियंसी से किया, 2 इफिशियंसी से। और बी और सी जो 4 दिन काम किया वो कितना से किया, 3 इफिशियंसी से। लेकिन सी ने अकेले 15 दिन जो काम किया उसका क्या इफिशियंसी है ये तो नहीं पता। तो हम टोटल वर्क को इक्वेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 6 डेज का ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना था, 2। तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 × 2 प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना था, 3। तो कितना दिन काम किया, 4। तो 4 × कितना, 3 प्लस मान लेते हैं कि सी का एक दिन का एफिशिएंसी सी है, किया कितना, 15। तो 15 सी, यही टोटल वर्क मिला के ना कितना बराबर है, 60, 60 के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 15C इक्वल टू कितना, ये 12 12 हो जाएगा, 24, 60 माइनस 24, तो कितना आ गया, 36। क्लियर हो गया ना। अभी 36 है, तो C का एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 36 बटा कितना, 15। तो इसको कह सकते हैं कि 12 बटा कितना आया, 5।
ये 12 12 तिया 36 और 5 तिया 15 हुआ ना, यानी कि सी का जो इफिशियंसी है ये कितना आया 12/5 और टोटल काम है कितना 60। तो सी, यही सी जो है ये 60 वर्क को 12/5 इफिशियंसी से कितना दिन में करेगा। तो 12 × 5 = 60 और ये 5 ऊपर गया तो कितना हो गया 25 डेज। क्लियर, समझ में आ गई। यानी कि सी दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक इस तरह भी। जनरल मेथड है ये, आप थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सी का कितना दिन में आ गया, सी अकेले इस काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a प्लस बी एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं 12 दिन में। बी और सी उसी काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं 16 दिन। ठीक है, ए और बी क्रमशः प्रथम 5 तथा 7 दिन काम करते हैं और ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी कार्य में शामिल हो जाता है। तो सी जो है 13 दिन तक काम करता है। ए के जाने के 13 दिन तक सी काम करता है और काम समाप्त हो जाता है। तो बताएं कि सी अकेले कितने दिनों में काम करे। सेम क्वेश्चन से पहले क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन करे हुए हैं 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। एक बड़ चौक 48 और 16 दिया 48, 16 3 जा। ठीक है, अब अब देखिए अभी हम कहते हैं कि ए और बी ने काम को क्या किया था शुरू किया था। तो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने कितना किया 7 दिन। तो स्टार्टिंग का 5 डेज ए और बी साथ में किए होंगे। ठीक है, अब जैसे ही ए गया तो आया कौन साथ देने, सी आया। सी आया और सी काम करता रहा। तो बी का कितना काम करने का था है 7 दिन। तो 7 दिन में बी ने 5 दिन ए के साथ कर दिया तो बचा 2 दिन किसके साथ करेगा, सी के साथ करेगा। और सी ए के जाने के बाद सी आया था तो कितना दिन काम किया था 13 दिन काम किया था। तो 13 दिन में 2 दिन बी और बी के साथ कर लिया तो बचा कितना दिन इसका काम 11 डेज। सी अकेले किया। तो अब इसी पे निकाल लीजिए कि ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी 4 है तो 5 दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 × 4 प्लस टोटल वर्क हमारा 48 है, याद रखें। अब बी और सी का कितना दिन काम करते हैं 2 दिन। एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 2 दिन में कितना करेंगे 3 × 2। अब हमें सी का एफिशिएंसी नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन काम के अकेले कितना दिन किया है 11 दिन किया है तो हम लिख सकते हैं 11C इक्वल टू टोटल कितना 48। क्लियर। तो यहाँ से पंचों को 20 और 3 दूनी 6 24 हो यहाँ भी हो गया तो लिख सकते हैं 11C इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। यानी कि 48 माइनस 26 तो कितना हो गया 22। यानी कि सी का जो इफिशियंसी कितना आया 2। यानी कि सी का एक दिन का एफिशिएंसी है कितना 2, करना कितना है काम 48। सी किसी काम को कितना दिन में करेगा 48/2 यानी कि कितना 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फॉर्मूले पे लगाने जाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लेगा। आपको बहुत सारे बुक्स एम टायरा और कोई कोई बुक्स ये सब है, बहुत सारे ट्रिक्स आपको देंगे। लेकिन हर क्वेश्चंस का ट्रिक याद रखना ये सबके किसी के बस के बात में नहीं है। क्योंकि एसएससी हर दिन लॉजिकल, हर दिन कुछ ना कुछ एसएस पैटर्न पे चेंज करके क्वेश्चंस पूछ रही है। रेलवे भी कभी कभी उस पैटर्न को फॉलो करती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है, तो कैसा भी टेढ़ा मेरा क्वेश्चंस दे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। कोई भी काम है ए बी सी तीनों मिलकर समाप्त करते हैं। ठीक है, ए और बी जो है वो 14 काम करते हैं तथा ए और सी जो है उसको 13/19 काम करते हैं। उस काम का 13/19 काम करते हैं। तो बताएं कि ए बी सी के काम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी जो है कितना काम किया 14/19 और बी प्लस सी जो है कितना काम किया 13/19। सिंपल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। रेशियो पूछ रहा है ना तो ठीक है, रेशियो हम निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये 14/19 कहने का मतलब क्या है कि 19 में से 14 काम कौन ने किया ए और बी किया और तीनों मिलकर काम करते तो टोटल काम है कितना 19। ठीक है, लेकिन इस 19 काम में से ए और बी अकेले मिलकर कितना कर दिया 14 काम कर दिया। तो बचा जो 5 काम होगा कौन किया होगा सी। तो सी का एफिशिएंसी कितना 5।
ठीक है, सी 5 काम किया। अब आते हैं बी और सी की बात करते हैं। टोटल काम है कितना? 19। 19 काम में से बी और सी ने कितना काम कर दिया? 13 काम कर दिया। तो बचा कौन काम कितना? 6। वो 6 काम कौन किया होगा? ए किया होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना? 6। अब यहाँ देख लीजिए, टोटल काम है आपका 19। 19 में से 6 ए ने कर दिया और 5 सी ने कर दिया, तो 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो बचा एक 19 में से 11 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 8। तो टोटल काम हो के रेशियो हो कितना गया? 6:5:8। है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में ही आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे करेगा, देखिए कितना सिंपल आंसर है। अगर थोड़ा सा लॉजिक आप लगा रहे हैं, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस पे लगा रहे हैं, तो बहुत सिंपल आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 15 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन काम को पूरा करने के लिए उन्हें 7200 रुपये मिलता है। तो बी का हिस्सा बताएं। तो सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जो ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ये देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में? 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में। सी उसी काम को 30 दिन में। सिंपल, सभी का एलसीएम ले लीजिए। 30 आया, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इफिशियंसी आ गई। ठीक है, तो हमें देखिए, ए और बी और सी की बात करेंगे। ए का इफिशियंसी कितना है? 3 है। ये बी का इफिशियंसी कितना है? 2 है। ठीक है, बी का इफिशियंसी कितना है? 2 है। और सी का इफिशियंसी कितना है? 1। अब बात करते हैं। कहा कि इन तीनों को काम करने के लिए कितना रुपए मिला? 7200। हम तो तीनों का इफिशियंसी मिलाएंगे तो कितना हो? 3 2 5 कितना हो गया? 6। यानी कि यही 6 रेशियो के बराबर ना उसको कितना मिला होगा? 7200 रुपया दिया हो गया। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें कितना मिल रहा है? 7200। लेकिन हर का सभी का इफिशियंसी अलग अलग है। लेकिन हम कह सकते हैं ना कि तीनों का कंबाइन एफर्ट लगाया गया इफिशियंसी जो है उसके बराबर 7200 रुपया हुआ। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 12। यानी कि एक रेशियो 1200 रुपये के बराबर हो गया। तो अभी देखिए, यहां से आप सभी का निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कितना? बी का। तो हम बी का सभी का निकाल लेंगे। एक रेशियो बराबर 1200 हो गया, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो गया? 3600। 2 रेशियो बराबर कितना हो गया? 2400। और एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 1200। यानी कह सकते हैं हम कि ए को 3600 रुपये प्राप्त हुए, बी को 2400 रुपये प्राप्त हुए, और सी को कितने प्राप्त हुए? 1200 रुपये। ठीक है, तो टेल द शेयर ऑफ द बी। बी का शेयर प्राप्त बोले, तो यहाँ पे बी का शेयर जो होगा वो आपका होगा, टोटल एक आंसर नहीं दिया है, 2400 होगा। यहाँ पे 2400 आंसर होगा। ठीक है, 2400 ऑप्शन कहीं गलत लिख दिया है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये थे आपके टाइम एंड वर्क के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो थे। अभी टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 1 है। वही टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 जो है, जैसे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस की क्लास जो है हमें अगले वीडियोस लेक्चर्स में देखेंगे। उसमें से भी बहुत बहुत कुछ बार क्वेश्चंस वैसे पूछे गए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्स प्रोपोर्शनल, वो बाद में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।